हिंदी खबर नंबर 2। आज वासुदेव मैरिज गार्डन कस्बा सौंख में भारतीय किसान यूनियन मंच के तत्वाधान में संगठन को मजबूत एवं संगठन का विस्तार व किसान महापंचायत को लेकर किसानों के बीच में भारतीय किसान यूनियन मंच के पदाधिकारी किसानों के बीच पहुंचे। इस पर कस्बा सौंख देहात के किसानों ने सौंख पहुंचे पदाधिकारियों का ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं व सफा पटका से स्वागत अभिनंदन किया। इस पर सुधीर चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंच ने कहा कि सभी किसानों को एकजुट होने की जरूरत है। फूट में अधिकारी कर्मचारी किसानों का उत्पीड़न करते हैं और वे हमें कतई बर्दाश्त नहीं, हमें उत्पीड़न रोकना है। अब तक भारतीय किसान यूनियन मंच का मथुरा जिले से कोई भी पदाधिकारीगण न होने के कारण आज हम किसानों के बीच पंचायत के जरिए उनकी बात सुनने एवं अपनी बात कहने का मौका मिला है। इस भोले किसान का कैसे भला होगा, कैसे इनकी समस्याएं दूर होंगी, कैसे उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंच सके, हमने भारतीय किसान यूनियन मंच संगठन का विस्तार करने का फैसला लिया और आज हमने नवल सिंह को मथुरा का जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंच के रूप में नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेवारी भारतीय किसान यूनियन मंच ने दी है। इस जिम्मेवारी को ईमानदारी व वफादारी के साथ किसानों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी निभाने का प्रयास करें एवं वहीं जिला सचिवों को जो जिम्मेवारी हमारे पदाधिकारी के द्वारा दी गई है वो भी अपनी जिम्मेवारी को अपना कर्म समझकर निभाने का कार्य करें। इस विस्तार से मैं समझता हूं मथुरा के किसानों की आवाज बुलंद होगी एवं जो भी किसानों की मूलभूत समस्या है उनका निदान होगा। इसी क्रम में दिनेश प्रधान ने कहा, मथुरा से नवल सिंह को भारतीय किसान यूनियन मंच का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं सुधीर चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी को बधाई देता हूं जो हमारे बीच से जिला अध्यक्ष की कमान नवल सिंह को सौंपी है। इससे किसानों का निश्चित ही भला होगा एवं समस्याओं का निराकरण होना तय है, ऐसा मेरा मानना है। इसी बीच मकर ध्वज सूबेदार ने कहा, जवान व किसान देश के लिए जी जान से मेहनत करता है, सबको इसका ध्यान देना चाहिए। सत्ता में आने से पहले तमाम पार्टी किसानों के बीच आती है, लेकिन जब वक्त किसानों का आता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। नवयुक्त जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंच नवल सिंह ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर दिया। मैं भी किसानों की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ने का प्रयास करूंगा। इस भारतीय किसान यूनियन मंच की अध्यक्षता सरदार सिंह हवलदार व संचालन चिंकू यादव जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर ने की। इस मौके पर सौंख देहात से तमाम किसान व प्रधान मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय किसान यूनियन को आज गांव और शहर के लिए भटकना पड़ रहा है संगठन खड़ा करने के लिए? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, देश एक विकासशील से विकसित की एक परिकल्पना देश में की जा रही है और जो अब का रास्ता आगे जो देश में तय होना है वो केवल किसानों की ज़मीन पर तय होना है। आप आए दिन देखते हैं कि हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे के साथ साथ नए नए प्राधिकरण देश में जन्म ले रहे हैं जी। जबकि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 देश में लागू है, बड़ा क्लियर कट बताता है कि सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। और जब ये 2014 से बात सबको पता है तो सर्किल रेट पूरे भारत में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में क्यों हर वर्ष नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ पे भी अधिग्रहण का दंश झेल रहे हैं लोग, वहाँ पर किसानों की डायरेक्ट खरीद की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और सरकार उसकी वैल्यू को डिग्रेड करके कहीं ना कहीं प्राधिकरण बनाकर समझौते के आधार पर जमीन लेना चाहती है। देखिए, देश का जो अभी किसान है उसमें बहुत ज़्यादा वर्ग ऐसा नहीं है जो इन टेक्निकल चीज़ों को समझता हो और किसानों खुद पढ़े इतने नहीं है और किसानों के बच्चे छोटे छोटे रोजगार में कहीं जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी देना और इन मुद्दों को लोगों के घरों तक पहुँचाना कि अधिग्रहण का दम्भ क्या होता है और साथ ही साथ और जो जुड़ी हुई चीज़ें उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए घर घर निकलना पड़ रहा है। सर, आज जो संगठन के बारे में जो जिम्मेदारी दी गई है उनमें क्या क्या जिम्मेदारी और कौन कौन से पद दिए गए हैं सर? देखिए भाई, नवल चौधरी जो हमारे साइड में खड़े हुए हैं ये जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष के साथ साथ ही हमारे सोनू चौधरी उनको जिला सचिव बना गया है। डॉक्टर हिम्मत सिंह उनको भी जिला सचिव बना गया है और नवल चौधरी जी का मैंने बता दिया जिलाध्यक्ष मथुरा मनोनीत हुए हैं। गोपाल चौधरी को जिला महासचिव। ये 4 लोग आज हमने मनोनीत किए हैं और साथ ही साथ इनको छूट दी है कि ये अपने तरीके से पूरे 21 लोगों की कार्यकारिणी का गठन करें और ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को संगठन से जोड़ें जो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हो। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि मथुरा भी अब हेरिटेज सिटी के नाम पर राया बाजना टप्पल से होता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी परिकल्पना की जा रही है। तो जो मुद्दे भूमि अधिग्रहण के हैं, यहाँ पर लोगों का जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। और किसान का जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट वाला पार्ट, देखिए जब कोई करार सरकार करती है और उनको पता है कि उनकी जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसमें से 20% भूमि किसानों को वापस दी जानी है, लेकिन उस प्रक्रिया का अनुपालन अगर हम नोएडा से चलें, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, तीनों प्राधिकरण 5%, नोएडा 6%, ग्रेटर नोएडा 7%, यमुना का जो प्रोविजन है वो वहाँ के किसान भी आज आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं। तो जो गलती मानसिकता अधिकारियों की हो गई है कि वो केवल पूंजीपतियों के यहाँ घुमाएंगे लाएंगे और जमीन बेचकर चले जाएंगे, उनके किसानों के हक संरक्षित होने चाहिए, उसी के लिए हम जन जागरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।